So good evening everyone. Let's start with your miscellaneous exercise 6. ठीक है, चैप्टर नंबर 6 के miscellaneous exercise कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर. आर की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे. अगर दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब क्या बोला है? क्वेश्चन मिस्टेक दिया है क्या? यस, क्वेश्चन में मिस्टेक है. ये P है 56P R प्लस 6 अपॉन 54P R माइनस 1 इज इक्वल टू 30,800 अपॉन 1. ये कंडीशन दे दिया और आपको बोला R निकालने. कर सकते हो कैलकुलेट इजीली. सीधा फॉर्मूला लगाओगे और क्या करोगे? यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला, यहाँ पे इसका फॉर्मूला. ये जो डिवाइड साइन है बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा. कुछ कुछ चीज़ें कैंसिल होगी. ठीक है, 56 को एक्सपैंड करेंगे. 56 माइनस 1 55 इंटू 54 फैक्टोरियल, फिर 54 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ये लो. और यहाँ पे ऊपर में आप इसको एक्सपैंड करोगे, इस साइड में इसको एक्सपैंड करोगे तो वो -1 करोगे तो वो 50 माइनस आर हो जाएगा. इज दिस पार्ट क्लियर? 51 माइनस आर को रिड्यूस एक्सपैंड जब करोगे तो वो 50 माइनस आर होगा. बस, उसके बाद कुछ भी नहीं है. फिर आप कैंसिल करोगे, यू विल गेट आर एज योर 41. डन एवरीबॉडी. अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है इसको मॉडिफाई किया गया है. दिस क्वेश्चन हैज बीन मॉडिफाइड. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू योर सेकंड क्वेश्चन. ये क्या बोलता है? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय राइटिंग द लेटर्स इन द वर्ड क्राउन इन डिफरेंट ऑर्डर. ओके, डिफरेंट ऑर्डर में मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट्स की बात कर रहा है कि कुछ सिलेक्शन करना है. डिफरेंट ऑर्डर मतलब अरेंजमेंट्स की बात कर रहे हैं. कितने वर्ड्स हैं? 5. 5P5 और 5 फैक्टोरियल, जिसका आंसर होता है 120. डन एवरीबॉडी. क्लियर है? इजी है? यस. चलो, ये क्वेश्चन LDR मार्क कर लेना लास्ट डे रिवीजन के लिए. ठीक है, गलतियां होती है इसलिए बोला. फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स इन द वर्ड रिमेन. रिमेन में आपको कितने पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं वो बताना है. उसके बाद क्या बोला है? इफ दिस वर्ड्स आर रिटन इन डिक्शनरी ऑर्डर व्हाट विल बी द 48th वर्ड. डिक्शनरी के ऑर्डर में लिखना है. तो डिक्शनरी के ऑर्डर में सबसे पहले A आएगा, फिर E आएगा, फिर I आएगा. ठीक है, IJKLM, फिर N, फिर OPQR. यस और नो? ये आपने अरेंज कर दिया डिक्शनरी ऑर्डर में. इज दिस पार्ट क्लियर? ये अरेंज किया, सिर्फ तुमने ऐसे लिखा है, डिक्शनरी ऑर्डर में लिखा है. ये पार्ट क्लियर है एवरीवन? ओके. नाउ अब ध्यान रखना, जब वो नंबर स्टार्ट होगा विथ A, व्हेन नंबर विल बी वो स्टार्टिंग विथ A, तो कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे? द नंबर when the number is of words are starting with A. यहाँ पे देखो आपको क्या बोला, find the number of words that can be formed using all the letters. ये A से, ये E से, ये I से, M से, N से, R से कितने लेटर बन सकते हैं? तो पहले A की बात कर ले. A मतलब A से स्टार्ट होने वाला लेटर है. यस, मतलब A पोजीशन फिक्स हो गई है. अब कितने बचे? 5 पोजीशन बचे. तो ये 5 वर्ड आपस में शफल होते रहेंगे. तो 5 फैक्टोरियल. यस और नो? ये पार्ट क्लियर है एवरीवन? फिर द नंबर स्टार्टिंग विथ E. E से भी कितने हो जाएंगे? फर्स्ट पोजीशन फिक्स है E, ये फिक्स है. तो बाकी 5 वर्ड आपस में शफल होते रहेंगे. 5 फैक्टोरियल. लेट द नंबर बी I. फिर I से अगेन 5 फैक्टोरियल, M से अगेन 5 फैक्टोरियल, N से अगेन 5 फैक्टोरियल, R से अगेन 5 फैक्टोरियल. डन. तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल you will get your 5 फैक्टोरियल की वैल्यू तो आपको पता है. 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 6 इंटू 120. दिस विल बी योर 720. इज दिस स्टेप क्लियर? यहाँ तक क्लियर है क्या? ये बोलो. ठीक है, तो देर आर 720 वर्ड्स. 720 वर्ड्स है टोटल. ये हो गया तुम्हारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. ये क्या हो गया? आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया. ठीक है, कितने वर्ड्स पॉसिबल है? 720 वर्ड्स. डन.
या फिर आपको एक शॉर्टकट बता दूं क्या? एक शॉर्टकट बताओ, या तुम इतना लंबा चौड़ा वे करो या इन सबको काटो, इन सबका काटो और बोलो 6 लेटर है, 6 लेटर आपस में 6p6 में अरेंज होंगे और 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे, जिसका आंसर है 720। डन, क्लियर। दोनों वे बताया मैंने आपको, लंबा वे भी बताया, छोटा वे भी बताया। लंबा वे कब काम में आएगा? लंबा वे अभी काम में आएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए लंबा वे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लॉन्ग प्रोसीजर मैंने आपको दिखाई ना, ये जो लॉन्ग प्रोसीजर है, लॉन्ग आंसर है, ये सेकेंड पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसलिए आपको मैं लॉन्ग प्रोसीजर से करवा रही हूँ। बट यू हैव द शॉर्टकट वे ऑल्सो, ठीक है। 6 लेटर्स है डियर, रिमेन में 6 लेटर्स है, ये 6 कितने वेज से अरेंज होंगे? 6 फैक्टोरियल वेज, 720। डन, पक्का डियर, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? ओके, तो अब आ जाओ, अब आपको डिक्शनरी के ऑर्डर में बताना है। डिक्शनरी का ऑर्डर मांगता हूं उनको, ये दिख रहा है? तो डिक्शनरी का ऑर्डर हमने पहले ही लिख लिया। डिक्शनरी का ऑर्डर क्या लिखा हमने? ये सब मिटा रही हूँ मैं, ठीक है। अब आपको शॉर्टकट भी पता है, लॉन्ग कट पता है। डिक्शनरी का ऑर्डर ये है, बस ये ऑर्डर ध्यान रखना। अब मुझे बताओ, जब वो नंबर ए के बाद में ई आएगा, ए और ई से शुरू होगा, तो वो कितने फैक्टोरियल वेज में, रिमेनिंग नंबर कितने फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो सकते हैं? ए और ई में रिमेनिंग नंबर कितने फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो जाएंगे? मैम ये तो हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल। ये 2 पोजीशन फिक्स है ए और ई की। अरे ए के बाद में डिक्शनरी में ई तो आएगा ना, ए के बाद में ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा, फिर आर आएगा। ए और ई फिक्स हो गए, तो रिमेनिंग 4 जो है, 4 लेटर्स 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। अभी ए ई का पूरा किस्सा हो गया। नाउ अब मैं बोल रही हूँ ए और आई है, मान लो डिक्शनरी में आगे बढ़ते गए अपन, ए के बाद में आई आता है, यस और नो? ए के बाद में आई आता है, इज दिस पार्ट क्लियर? ई के बाद में आई आता है, ये समझ रहे हैं आपको? ई के बाद में आई आएगा, ठीक है। वापस से दो फिक्स हो गए, तो इसको कितने फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएगा ये आपका? अच्छा, आपने ए आई बोल दिया, अभी आई में भी पहला लेटर कौन सा आएगा तुम्हारा? ए आई में भी पहला लेटर कौन सा आएगा? ई आएगा। ये ई तो आएगा पहला, यस और नो? अरे ए आई से शुरू हो रहा है, लेकिन ए आई से ए शुरू होगा, लेकिन ए तो है ही नहीं हमारे पास में। ए यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया, ठीक है। आई के बाद में ई बचेगा, यस और नो? इज दिस पार्ट क्लियर? तो अभी कितने लेटर्स बच गए आपके? ये पार्ट फिक्स हो गया, तो कितने लेटर्स बच गए? 3 लेटर बचे, तो कितने फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे? 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे। ओके, अब थोड़ा ध्यान देना, मैं कलर वही रख रही हूँ आपके लिए। ए आई फिक्स है, ई के बाद में क्या आएगा? ई के बाद में एम आ जाएगा, एम एन आर, एम एन ओ पी क्यू आर, ऐसा ऑर्डर है, तो एम लिख दूँ यहाँ पे। 3 लेटर फिक्स है, रिमेनिंग 3 लेटर कितने फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे? इसका भी आंसर 3 फैक्टोरियल आएगा। अब एम हो गया, ठीक है। वापस से सेम कलर से लिख रही हूँ, ए आई एन। अब ये एम के बदले में एन आ जाएगा, ये एम, ई के बदले में एम आया, एम के बदले में एन आ रहा है, तो ये कितने फैक्टोरियल वेज से अरेंज होगा? अगेन सेम आंसर, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब थोड़ा सा वापस से ध्यान देना, ए आई एन हो गया, ठीक है। नाउ एन के बाद में ई ले लो। मैम ई क्यों? यहाँ पे ये भी तो था, आर भी तो था, तो आर वाला तो ये इसी में आ जाएगा ना, 3 फैक्टोरियल में अपने आप बाकी के 2 लेटर्स तुमने अरेंज किए ना। ए आई एन फिक्स था, तो रिमेनिंग के 3 लेटर्स आपस में अरेंज होंगे, तो उसमें आर आ गया पॉसिबिलिटी, यस और नो? समझ में आ रहा है? तो 3 फैक्टोरियल अगेन। अभी वापस से देखो, अब तुम एक स्टेप और आगे चले गो, 3 लेटर तुम्हारे फिक्स हो गए थे, अब ये चौथा लेटर आ गया, वापस से ई से शुरू होगा, वापस से ई से शुरू होगा। एक मिनट, पहले इनके आंसर्स देखो, क्योंकि मुझे ना 48 वर्ड चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना मुझे आगे। तो ये 4 फैक्टोरियल का आंसर आता है 24, इसका आंसर आता है 24, 3 फैक्टोरियल का आंसर आता है 6, इसका आंसर आता है 6,
इसका आंसर आता है 6। एक बार करके देखो तो 40 को क्रॉस तो नहीं कर दिया अपन ने, क्योंकि अपन को 48th वर्ड ही तो निकालना है। तो ये हो गया 30, 36, 36 और यस 36 हो गया। ठीक है, यहाँ पे अरे यार ये मिस्टेक कर दी ना अपन ने, AIM है, मिस्टेक कर दी ना यारो। AIN, N से शुरू किया और N के बाद में वापस से शुरू हो जाएगा, E से शुरू होगा। तो 4 लेटर फिक्स हो गए अपने, 4 लेटर फिक्स हो गए। तो अब वापस से 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो अभी इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 1 2, तो 24 प्लस ये 36 38। तो 38 वर्ड्स तो हमारे हो गए, AINE फिक्स हो गया और 38 वर्ड हो गया ये। तो E के बाद में 39 वर्ड क्या आ जाएगा, 39 वर्ड क्या आ जाएगा, AIN ये फिक्स हो गया है अपना। E के बाद में अब क्या आने के लिए बाकी पोजीशन है, E के बाद में AI हो गया, E के बाद में अब क्या बचा, M बचेगा, यस और नो। फिर E और R जो बचे हुए रिमेनिंग लेटर थे आपस में शफल हो जाएंगे। फिर AINM, एक बार ER हो गया, एक बार RE हो जाएगा, ये आपस में शफल हो जाएंगे। तो थोड़ा सा देखना, ये हो गया तुम्हारा 39 वर्ड, ये हो गया तुम्हारा 48th वर्ड। एम आई क्लियर? यहाँ पे पहले ER आएगा, AIN तो फिक्स है, AINM फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे ER आएगा और फिर RE आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा। अभी अगर आप देखोगे तो पहले E आता है डिक्शनरी में, फिर R आता है। पहले E आएगा, फिर R आएगा, और फिर बाद में R आएगा, बाद में E आएगा। यस और नो? क्लियर है एवरीवन? पक्का डियर? एक बार क्वेश्चन देख लो, एक बार क्वेश्चन देख लो। कन्फ्यूजन, बहुत कन्फ्यूजन होते हैं इसमें। और ये क्वेश्चन ना आपका माइंड अलग अलग रास्ते बोलेगा आपको। प्लीज़ ये क्वेश्चन 3 टाइम्स लिख के सॉल्व करोगे तो ही अच्छे से समझेगा। इसके बाद में जितने भी कन्फ्यूजन हैं, जब आप लिख के सॉल्व करोगे तो ही क्लियर होगा। एक बार वापस से मैं बता दूं मैंने क्या बताया था आपको। सबसे पहला लेटर A है, ठीक है। ये 6 लेटर रिमेन से फर्स्ट पार्ट आंसर क्लियर है 6 फैक्टोरियल, जिसका आंसर आता है 720। इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ सेकेंड पार्ट की। इफ दिस वर्ड्स आर रिटन इन द डिक्शनरी ऑर्डर व्हाट विल बी द योर फोर्थ, ठीक है। सबसे पहले ले लो A है, तो दूसरा लेटर की शुरुआत कहाँ से होगी, E से ही होगी। जो तुम्हारे पास लेटर्स है ना उसी में से देखोगे। पहला टिप ध्यान रखो, जितने लेटर तुम्हारे पास है उसी में से देखेंगे, ये सुनो। और आपने ऑर्डर भी लिख लिया, डिक्शनरी का ऑर्डर लिख लिया पूरा, डन। AE 2 लेटर फिक्स है, तो 4 जो लेटर है रिमेनिंग 4 लेटर वो आपस में अरेंज हो जाएंगे, मतलब 4 फैक्टोरियल वेज। उसके बाद में आपने बोला AIE, AI से शुरू किया, AE के पूरे कंटेंट हो गए, A और E के पूरे हो गए। तो अभी आप E को छोड़ दे, अभी आपने E को छोड़ दिया है और अब आप I के साथ ज्वाइन कर लियो। और AI में भी सबसे पहला लेटर E आएगा, यस और नो? 3 फिक्स हो गए, तो बचे हुए 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगे। AIE हो गया है, अब आप E छोड़ दोगे, आप बोलोगे M के साथ अरेंज कर लो। 3 लेटर फिक्स है, बचे हुए 3 आपस में अरेंज हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल। एवरीवन? अच्छा, उसके बाद में AIM हो गया, ठीक है, AIM हो गया। अब बात आती है AIN की, और N में भी पहला लेटर तुम्हारा अभी 4 डिजिट्स में आ गए, अपन 4 डिजिट के लेटर में आ गए, 3 डिजिट्स के लेटर खत्म। सारी प्रोबेबिलिटी इन सब में आ गई है, सारी पॉसिबिलिटीज जो भी थी ना तुम्हारी ER RE ये सब इसमें आ गई है, क्लियर? अब तब तुम 4 डिजिट में आ गए हो, तो AINE आ गया, तो इसके 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। बचे हुए 4 लेटर तुम्हारे फिक्स है, तो बचे हुए 2 ER और RE। यहां तक देखा हमने तो हमें पता चला यार 38 तो हो ही गए तुम्हारे वर्ड्स, ठीक है, 38 वर्ड्स तो हो ही गए। अब AINE के बाद में क्या पॉसिबिलिटी है, 39 वर्ड के लिए मुझे बताना पॉसिबिलिटी क्या है। AINE के बाद में क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, N तो है उधर ऑलरेडी, M आ जाएगा। बचे हुए 2 वर्ड्स कौन थे,
ई आर, ये हो गया 39 एंड 40 वर्ड हो गया आर ई। एम आई क्लियर? 100% डियर। मैं बोल रही हूँ लाख कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे, बट जो भी तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है ना मैडम, वो ई आर का क्या, वो तुम्हारी ये जो 6 फैक्टोरियल है ना उसमें वो आ गए हैं, जो रिमेनिंग 6 फैक्टोरियल है उसमें आ गया है, जो 2 फैक्टोरियल है उसमें आ गया है। डन? ओके चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर मूव टुवर्ड्स योर फोर्थ क्वेश्चन देन। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n बॉल्स इन n सेल्स। n बॉल को n सेल्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो देयरफॉर एवरी बॉल कैन बी पुट इनटू एनी सेल, एनी n सेल्स। कोई भी बॉल कोई भी कहीं पे भी चला जाएगा। तो आप नंबर ऑफ वेज कैसे बताओगे? n वेज इंटू n वेज इंटू n वेज। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे? n इंटू n इंटू n। कैन आई से डायरेक्टली योर n रेज टू द पावर n? बोल दूँ डायरेक्टली, बोल दूँ n रेज टू द पावर n? यस और नो? क्लियर है? अच्छा फिर क्या बोलता है, वॉट विल बी द नंबर ऑफ वेज इफ ईच सेल मस्ट बी ऑक्यूपाइड। अगर हर एक सेल ऑक्यूपाइड होना मांगता, हर एक सेल ऑक्यूपाइड होगा तो पहला सेल n से ऑक्यूपाइड हो जाएगा, दूसरा सेल n-1 से ऑक्यूपाइड हो जाएगा। अरे अपन ऐसे करते थे ना, मान लो पहले 10 बॉल्स है, फिर 9 बॉल, एक फिक्स हो गया तो 9, फिर एक फिक्स हो गया तो बचे 8, ये पोजीशन 8 में इसमें फिक्स, फिर एक फिक्स हो गया तो 7 बॉल बचे। तो वही कर रही हूँ मैं यहाँ पे, n-2 n-3 डैश 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 टिल 3 2 1। क्या बन रहा है ये? क्या बन रहा है ये? n से लेके 1 तक की सारी वैल्यूज है यहाँ पे, n फैक्टोरियल। डन एवरीवन? क्लियर है? पक्का? ठीक है, वो बोल रहे एक भी प्लेस खाली नहीं होनी चाहिए, मतलब एक एक सारे बॉल्स कम करते चलो, तो n-1 n-2 टिल 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 1, और 1 से लेके अगर n तक की वैल्यूज है, 1 से लेके अगर 5 तक की सारी वैल्यूज है तो आप क्या बोलते थे? 5 फैक्टोरियल। 1 से अगर 3 तक की सारी वैल्यू तो आप बोलते थे 3 फैक्टोरियल। तो जब यहाँ पे 1 से लेके n तक की सारी वैल्यूज है, कहना थे n फैक्टोरियल डियर, वही तो बोल रही हूँ मैं यहाँ पे। डन एवरीबॉडी? कन्फ्यूजन होगा बट शांति से सॉल्व करोगे, बहुत ईजिली होगा। ठीक है चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, थाने इज द 20th स्टेशन फ्रॉम CST। CST से थाने 20वां स्टेशन है। इफ अ पैसेंजर कैन परचेज अ टिकट फ्रॉम एनी स्टेशन टू एनी अदर स्टेशन, हाउ मेनी डिफरेंट टिकट्स मस्ट बी अवेलेबल एट द बुकिंग विंडो। बुकिंग विंडो पे कितने टिकट अवेलेबल है? कितने अलग अलग टाइप के टिकट्स अवेलेबल है? तो आप मुझे बताओ कितने टिकट्स अवेलेबल होंगे। चलो पहले इनका आंसर ये वाला मैं मिटा रही हूँ, ठीक है। अब आप एक बार इनका आंसर देखो, फिर मैं आपको और इजी आंसर बताती हूँ। ये भी इजी है, छोटा ही है आंसर। टेकिंग CST को अगर हमने फर्स्ट स्टेशन लिया तो थाने एज द 20th स्टेशन है। लेट अस नेम CST एज A0 और थाने को A20 कर लो, तो फ्रॉम A0 20 डिफरेंट जर्नी था पॉसिबल। A1 में से भी 20 डिफरेंट जर्नी पॉसिबल है, A20 से भी 20 जर्नीज पॉसिबल है। ऐसे करते करते समझ में आया क्या आपको? A0 A1 A20, कैसे बताओ आपको? A0 से A1 A2 A3 टिल 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 A20। जरा इसको काउंट करना बना, 1 से 20 तो 20 होते हैं, और ये A0 भी तो है 1, तो टोटल 21 स्टेशन से 20 जर्नी पॉसिबल है। हो गया आंसर एवरीवन? क्लियर विद द सम? कितने डिफरेंट टिकट्स पॉसिबल है? तो 21 इंटू 20। डन डियर? बोलो जी। अब एक चीज देखना डियर, ये सम कुछ ऐसा है कि हर एक ऑथर के ना अपने अपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज है। ये सम कुछ ऐसा है कि हर एक ऑथर के अपने अपने अलग अलग आंसर्स हैं। ठीक है, जैसे एक आंसर तो ये हो गया, आई विल से दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, आपको भी सही लग ही रहा है?
यस और नो? तो अब मुझे बताना, इसका एक एक सॉल्यूशन और है, आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे ये देखो, 20 स्टेशन है और एक जर्नी के लिए, एक जर्नी कंप्लीट होने के लिए आपको 2 स्टेशंस लगते हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन। बोलो, एक टिकट परचेज करने के लिए 2 स्टेशन लगता है? ये भी छोड़ो, एक टिकट परचेज करने के लिए 2 स्टेशन लगता है, यस और नो? लगता है। तो आप क्या कर रहे हो, ये 20 में से ही तो आप 20C2 2 स्टेशन सेलेक्ट कर रहे हो। इज दिस पार्ट क्लियर? अच्छा, और ये जो आपने टिकट परचेज करी है, ये जाने की भी हो सकती है, आने की भी हो सकती है, अप एंड डाउन भी हो सकती है, अप डाउन भी हो सकती है, मतलब यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटीज है। तो 2 इंटू 20C2 विल बी योर आंसर। इज दिस पार्ट क्लियर? अच्छा, अभी आप इसका आंसर देखोगे ना, टैली करोगे तो इसका आंसर आएगा कुछ 380। दोनों मेथड्स के आंसर टोटली डिफरेंट है, बट ये भी मेथड सही है। तो अगर तुम्हारे कॉलेज की टीचर अगर ऐसा भी कोई मेथड करवा रहे हैं, बेटा जी सही है, कोई गलत नहीं है। बिकॉज ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि हर एक ऑथर में यहाँ पे डिफरेंट लॉजिक्स यूज़ किया है। अब मुझे बताना, वापस से सुनो ये क्वेश्चन। मैडम टिकट खरीदनी है, जाने की कि आने की? 2 वेज, जाने की कि आने की 2 वेज है, ठीक है। 20 स्टेशन अवेलेबल है और टिकट लेना है एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन, ठीक है। तो 2 स्टेशन ज़रूरी है, तुम 20 में से 2 स्टेशन चूज करोगे, हो गया ना 20C2। तो वो भी सही था, ये भी सही है, क्लियर है। इसके अलावा भी ये आंसर्स के और भी ये क्वेश्चन के मैंने और भी आंसर्स देखे हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको फ्लक्चुएटिंग रखना है। ऐसे कई बार होगा कि आपके कॉलेज टीचर्स आपको अलग आंसर्स देंगे, ठीक है, आपको आपके ट्यूशन टीचर्स अलग आंसर देंगे, अगर आप कोई बुक रेफर कर रहे हो तो उसमें आपको अलग आंसर्स होगा। तो पहले शांति से बैठ के सोचना। ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है, ऐसा नहीं होता। कई बार कुछ क्वेश्चन एनालिसिस वाले होते हैं, कई बार कुछ क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन वाले होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो डिफरेंस ऑफ आंसर्स है वो हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है ऑथर्स का। डन? क्लियर है? अब ये नवनीत में आपके मोस्टली ऐसे ही सॉल्व करवाया है, ठीक है। रिलायबल में अलग है, आपकी जो रिलायबल वाली बुक है उसमें अलग है, ठीक है। बट मैं आपको 2 ही आंसर्स करवा रही हूँ, एक ये और एक नवनीत वाला, ठीक है। चलो जी, बट अगर इसके अलावा आपकी कॉलेज की टीचर कुछ करवाए तो फॉलो दैट, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड है, मार्क्स कॉलेज के हाथ में होते हैं, ठीक है जी। चलो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 11 सिमेट्रिक लेटर्स दैट अपीयर सेम व्हेन लुक्ड एट अ मिरर। ओहो, जब अपन इसको मिरर में देखेंगे ना, ए को ये यहाँ से भी ऐसे दिखेगा, ऐसे भी इधर दोनों तरफ से एक ही दिखेगा। तो ऐसे कितने लेटर थे? 11। हाउ मेनी सिमेट्रिक 3 लेटर पासवर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? 11P3। डन? 11P3, क्लियर है? ठीक है। अच्छा नीलकमल, अगर मैम ने तुम्हारे क्वेश्चन नहीं करवाया कॉलेज में, ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो आपके मैम ने क्वेश्चन नहीं करवाया, मैडम पूछना पड़ेगा, तो डियर आप ये मेथड भी सॉल्व कर दो फटाफट से, और उनको बोलो ऑल्टरनेटिवली दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय दिस मेथड। खत्म, बिल्कुल कर देना, ठीक है, टाइम रहेगा तो ऑब्वियसली। चलो बढ़ो आगे, ये समझा 11P3 वाला? 11P3 समझा? चलो नाउ अब क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी नंबर्स फॉर्म यूजिंग द डिजिट 3204323 एक्सीड 1 मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब कितने डिजिट बनाने हैं आपको यहाँ पे? 7 डिजिट नंबर बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, 7 डिजिट बनाना है। तो मुझे एक बात बताओ, 7 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, बट उसमें से 1 ये 3
3 बार रिपीट हो रहा है, ये 2 2 बार रिपीट हो रहा है, तो कैसे सॉल्व करोगे? थ्री 3 बार रिपीट हो रहा है, 2 2 बार रिपीट हो रहा है। इज दिस स्टेप क्लियर? अच्छा, इसमें 7 डिजिट पूरा का पूरा ले लिया, मतलब ना मैंने यहाँ पे 0 भी ले लिया, लेकिन मुझे अगर ये 0 हो गया ना तो ये 10 लाख नहीं बनेगा, ये 1 लाख बन जाएगा अगर यहाँ पे 0 आ गया तो आप क्या करोगे? ये 0 आपको हटाना है, 0 नंबर को हटाना है, तो आप क्या करोगे? आप माइनस करोगे यहाँ से, -6 फैक्टोरियल। 0 को हटा दो तो कितने लेटर बचे? यहाँ पे कितने डिजिट्स बचे? 6 डिजिट्स बचे हैं। 6 डिजिट से 6 फैक्टोरियल वेज नंबर बनेंगे, लेकिन उसमें भी ये 3 बार रिपीटेड है, 2 2 बार रिपीटेड है। डन। तो डियर दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर है? समझ में आया क्या क्या किया है? अच्छी तरह से समझ में आया किया क्या है? बोलो। पक्का क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? मैडम यहाँ पे 6 क्यों आया? अरे बाबा, अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो कितने डिजिट बनेंगे? गलत। इस 7 डिजिट में तो 0 इंक्लूड है ना, 0 को एक्सक्लूड करना है, वो यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया मैंने, तो ये बचेगा आपका 10 लाख वाला नंबर। 10 लाख मतलब 1 मिलियन वाला जो आपको 6 डिजिट नंबर बनाना वो ये बनेगा, 7 डिजिट नंबर बनाना वो ये बनेगा। इज दिस पार्ट क्लियर? 7 डिजिट बनाने हैं तो 6 डिजिट में वाले माइनस किए, खत्म। इतना सा लॉजिक है, ठीक है? चलो, तो इसका आंसर देख लो एक बार, 360 नंबर्स, ठीक है? यस। नाउ अब क्या बोलता है? 10 स्टूडेंट्स है विच आर टू बी सेलेक्टेड फॉर अ प्रोजेक्ट फ्रॉम अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट। देर आर 4 स्टूडेंट्स हु वॉन्ट टू बी टूगेदर ईदर इन द प्रोजेक्ट और नॉन इन द प्रोजेक्ट। अरे खास दोस्त है, आएंगे तो हम साथ में आएंगे, जाएंगे तो साथ में जाएंगे, ठीक है जी? आपको कितने स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं? 10। यहाँ पे लिखो 10 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करना है, ठीक है? और टोटल कितने स्टूडेंट्स है? 30 स्टूडेंट्स है। अगर 4 आते हैं, ध्यान से सुनना, अगर 4 सेलेक्ट है, अगर 4 जो है वो प्रोजेक्ट में है, फर्स्ट स्टेप, अगर 4 स्टूडेंट इन प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट में है, तो मुझे बताओ तुम रिमेनिंग 26 जो बच्चे बच गए, इसमें 30 में से 4 आ गए, तुम रिमेनिंग 26 स्टूडेंट्स में से बचे हुए 6 स्टूडेंट सेलेक्ट करोगे। यहाँ से भी -4 किया तो आया 26। बचे कितने बच गए? अभी 26 बच्चे बच गए। यहाँ पे टोटल 10 सेलेक्ट करना था मैडम, कितने सेलेक्ट हो गए थे? -4। अभी कितना बच गया? 6 सेलेक्ट करना है, तो 26 में से 6 सेलेक्ट करोगे, अगर 4 आ गए तो कैन आई राइट 26C6? एकदम सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज में आपको बोल रही हूँ। 4 ऑलरेडी आ गए, तो 30 में से मतलब 4 गए तो 26 बचे, और 10 सेलेक्ट करने थे, तो 10 में से 4 ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए, तो 6 बच्चे बचे, तो 26 में से 6 सेलेक्ट करोगे ना? डन एवरीवन? ओके। अगर मान लो ये प्रोजेक्ट में ही नहीं आया तो हटा दे, हट नहीं जाने का मन को। नॉट इन प्रोजेक्ट, 4 स्टूडेंट्स नॉट इन प्रोजेक्ट। अगर ये प्रोजेक्ट में ही नहीं है तो भी तुम 26 में से 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करोगे अभी, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला हम आएंगे तो साथ में आएंगे, हम जाएंगे तो साथ में जाएंगे। एम आई क्लियर? क्लियर है? जिद्दी बच्चे है रे, तो दिस विल बी योर आंसर। क्लियर? पक्का? ध्यान से सॉल्व करना एग्जाम्स में, एकदम शांति से, एकदम शांति से। और पहले ये चैप्टर कंप्लीट करना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मिसलेनियस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, हर एक क्वेश्चन, ठीक है? और उतने ही डिटेल में जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए। मुझे चाहिए ही नहीं कि तुम्हारे एंड से कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट रहे। डन डियर? ठीक है, चलो अब क्या बोलता है? अ स्टूडेंट फाइंड 7 बुक्स, 7 बुक है, 7 बुक दिख रही है उसको, ही कैन बोरो ओनली 3।
लाइब्रेरी में गए, सिर्फ 3 बुक बोरो करना अलाउड है। अगर उसको केमिस्ट्री पार्ट 2 ही वांट्स टू बोरो पार्ट 2 का बुक ओनली इफ अगर पार्ट 1 मिले। अरे केमिस्ट्री पार्ट 1 मिलेगी तो ही पार्ट 2 का रेलिवेंट है, नहीं तो ऐसे क्या मतलब है। तो उनको केमिस्ट्री पार्ट 1 और पार्ट 2 साथ में चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ही कैन चूज 3 बुक्स सो दैट ही वांट्स टू बोरो। कैसे सॉल्व करोगे? एक वे है कि आपको मिल गई है बुक, केमिस्ट्री की एक फर्स्ट पार्ट मिल गई है, केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट भी मिल गया है। तो अब तुम क्या करोगे? तुम्हें सिर्फ 3 बुक ही खरीदना अलाउड है। तो बची ये, इसको माइनस करो, इसमें से -2 करो और 3 में से भी -2 करो। अब कितनी बुक है? 5 बुक है। और अब कितने बुक सेलेक्ट करनी है? 5 में से अब 1 बुक सेलेक्ट करनी है। तो 5C2 प्लस पहले ऑप्शन समझा, ये केमिस्ट्री का पार्ट 1 भी मिल गया, पार्ट 2 भी मिल गया, टोटल 3 ही बुक बोरो करनी है। तो 5 में से अब मैं 1 बुक बोरो करूंगी, क्योंकि टोटल 3 ही करनी है, 2 ऑलरेडी मैंने कर ली, 1 वे। अब 1 ही बुक करनी है, 5 में से 1 करनी है बुक। डन डियर। क्वेश्चन नहीं समझा? अयो आजा इधर, यही वाला ना क्वेश्चन 9 ना, क्वेश्चन 9 डियर, मेरे साथ ही है ना? ठीक है। अ स्टूडेंट फाइंड 7 बुक्स, उसको लाइब्रेरी में जाता है, उसको 7 बुक उसके इंटरेस्ट की मिलती है, बट कैन बोरो ओनली 3 बुक, 3 ही बुक बोरो करेगा वो। ही वॉन्ट्स टू बोरो केमिस्ट्री पार्ट 2 बुक, पार्ट 2 की बुक, केमिस्ट्री की पार्ट 2 बुक वो तभी बोरो करेगा ओनली इफ पार्ट 1 बुक कैन ऑल्सो बी बोरोड। पार्ट 2 और पार्ट 2 बुक तभी बोरो करेगा जब पार्ट 1 वाली बुक मिलेगी, तो मतलब दोनों साथ में चाहिए तेरे को। इन शॉर्ट इतना बोल दे, ठीक है? ये लाइन क्या बोल रही है? इन शॉर्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों साथ में बोरो करेगा, नहीं तो कुछ भी बोरो नहीं करेगा, इतना बोल रही है वो लाइन। इज दिस पार्ट क्लियर? वो ब्लू मार्किंग वाला पार्ट समझा? पक्का? अब बोल रहा है वो, फाइंड नंबर ऑफ वेज ही कैन चूज 3 बुक्स दैट ही वांट्स टू बोरो। कितने नंबर ऑफ वेज है जिसमें वो 3 बुक चूज करेगा? ठीक है, पहला ऑप्शन मैं ऐसे समझ के चलती हूँ कि बेचारे बच्चे को पार्ट 1 की भी बुक मिल गई है एंड पार्ट 2 की भी, केमिस्ट्री पार्ट 1 की बुक मिल गई है, केमिस्ट्री पार्ट 2 की भी बुक मिल गई है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 वे। इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा 1 वे इंटू 1 वे, ठीक है? अब टोटल 7 बुक में से 2 बुक हो गई है तुम्हारी, तो अभी कितनी बुक बची है आपको? 5 बुक है। 7 माइनस 2, ऊपर भी ऐसे ही किया था अपन ने, 7 - 2 कितनी बुक्स है? 5 बुक्स अवेलेबल है। और 3 में से तुमने 2 बुक ऑलरेडी ले ली, केमिस्ट्री पार्ट 1, केमिस्ट्री पार्ट 2, तो अभी कितनी बुक लेनी है तुमको? 1 ही चूज़ करनी है, 1 ही सेलेक्ट करनी है। तो 5 में से 1 ही बुक सेलेक्ट करोगे, 5 बुक अवेलेबल है, उसमें से 1 ही बुक सेलेक्ट करेगा डियर। नाउ क्लियर? 5C1 वेज, 1 × 1 × 5C1, डन। दूसरा ऑल्टरनेटिव, केमिस्ट्री पार्ट 1 नहीं मिली तो मैडम मेरे को पार्ट 2 भी नहीं चाहिए ना, मत ले। तो फिर क्या करोगे? पार्ट 1 नहीं मिली तो पार्ट 2 भी नहीं लोगे तुम, तो अगेन 5 में से अब 3 बुक सेलेक्ट करोगे। बोलो ना, यस और नो? ठीक है, तो अभी इसका आंसर देख लेना। योर आंसर इज, एक तो वो 5C1 और एक 5C3। अच्छा, अब बहुत सारी ऑथर की बुक्स ने क्या किया पता है क्या? उन्होंने बोला 6C3, क्योंकि पार्ट 1 की बुक नहीं मिली है। अरे पार्ट 1 नहीं मिली तो पार्ट 2 भी तो नहीं मिलेगी, तो आई विल गो फॉर दिस आंसर। जो मैं आंसर आपको सिखा रही हूँ मेरे हिसाब से ये सही है। अरे बाबा, कई ऑथर्स ऐसे बोलते हैं कि भाई केमिस्ट्री पार्ट 1 की बुक नहीं मिली ना, पार्ट 1 नहीं मिली, तो 6 बुक में से, तो टोटल 7 में से 1 कैंसिल हुआ, तो 6 में से 3 सेलेक्ट करो। अरे ये भी नहीं चाहिए मेरे को, पार्ट 2 भी नहीं चाहिए, पार्ट 1 पार्ट 2 साथ में चाहिए। तो मुझे बताओ करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 5C3 होगा या 6C3 होगा? जो बुक 6C3 बोला है आपको भी समझ में आ रहा है कि ये गलत है? यस और नो? तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। डन डियर।
अरे पार्ट 1 नहीं मिली तो पार्ट 2 भी कोई काम की नहीं है, तो 7 में से 2 बुक हटा दो ना, मैं 5 में से ही 3 बुक सेलेक्ट करने वाली हूँ। इज दिस पार्ट क्लियर? ओके। तो कई बार आंसर ऐसे कंट्रोवर्शियल होते हैं, कुछ इजी थे जो सही हो सकते हैं, वो मैंने आपको बताया कि भाई ऊपर वाला आंसर जो है ये डिफरेंट जर्नीज वाला, उनका भी सही हो सकता है, ठीक है, वहाँ ओपिनियन चलते हैं। बट यहाँ पे तो साफ साफ समझ में आ रहा है आप गलत कर रहे हो। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग तो देखो, ये मिलेगी तो ही हम ये लेंगे, मतलब दोनों साथ में चाहिए। तो 5C3 डन। गलती नहीं करना बस एग्जाम में आप। अच्छा, 30 ऑब्जेक्ट्स हैं विच आर डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स containing 7, 10 and 13. Find the number of distinct ways for doing so. 30 ऑब्जेक्ट को सबसे पहले 7 ग्रुप में डिवाइड कर देना, 30 में से 7 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना, डन। रिमेनिंग कितने बचे? 23 बचे, 23 में से 10 हटा लो, रिमेनिंग कितने बचे? 13 में से 13 हो गया। समझ में आया? ये आंसर बहुत इजी है। एक बार वापस से बता दूं, क्वेश्चन पढ़ोगे, 30 ऑब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करने हैं। पहला ग्रुप होगा 7 ऑब्जेक्ट का, दूसरा ग्रुप होगा 10 ऑब्जेक्ट का, तीसरा ग्रुप होगा 13 ऑब्जेक्ट का। 7, 10, 13, ठीक है। लेकिन 30 में से 7 जाने के बाद में अवेलेबिलिटी कितना बचा? 23 में से ही 10 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे ना, जितने अवेलेबल है। कितने अवेलेबल है? सिलेक्शन कर रहे हो तुम, अरेंजमेंट नहीं कर रहे हो, सिलेक्शन कर रहे हो, कॉम्बिनेशन है ये। तो 23 में से ही 10 सेलेक्ट करोगे, ये 23 में से 10 माइनस करने के बाद में 13 में से ही तो 13 सेलेक्ट करोगे, रिमेनिंग पूरे के पूरे थर्ड ग्रुप में जाएंगे। रिमेनिंग पूरे के पूरे, अरे ऐसे नहीं होता कि जैसे मान लो अपन ये खेल रहे हैं, कुछ भी वॉलीबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, तो गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ होते हैं, तो 5 गर्ल्स मैम ने सेलेक्ट कर लिया, 5 बॉयज़ सेलेक्ट कर लिया, रिमेनिंग गए पूरे के पूरे आखिरी वाले सेकेंड ग्रुप में गए। यस नो? या कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो टोटल 30 लोग हैं, पहले ग्रुप में 7 लोगों को भेज दिया, दूसरे ग्रुप में अपन ने वापस से 7 लिए और बचे हुए पूरे के पूरे, तो जितने रिमेनिंग थे पहले 7 जाने के बाद में जितने रिमेनिंग थे उसमें से ही तो आप रिमेनिंग 7 कलेक्ट करोगे, बचे हुए जो बच्चे उसमें से तो सेकेंड ग्रुप के लिए सेलेक्ट करोगे, और जो फिर बच गए वो थर्ड ग्रुप। एम आई क्लियर? होता ही आपके साथ में भी, कॉलेजेस में, आपके स्कूल्स में। क्लियर है? डन और नॉट क्लियर? ओके। A student passes an examination if he secures minimum in each of the 7 subjects. मिनिमम मार्क्स सिक्योर करना है तभी पास होगे, नहीं तो नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज अ स्टूडेंट कैन फेल। अयो, नंबर ऑफ वेज अ स्टूडेंट कैन फेल। मेरे को एक बात बताना, 7 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट्स हैं, सातों के सातों सब्जेक्ट में पास होना मांगता। देखियो इधर, 1 2 3 4 5 6 7, सातों के सातों सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स आने की एक ही पॉसिबिलिटी है। पहले बताओ मुझे, 7 सब्जेक्ट, ये जो 7 सब्जेक्ट्स है, कितने पॉसिबल वेज है इसके? 7 फैक्टोरियल बोल दूँ? नहीं, 7 फैक्टोरियल मत बोलो। हर एक जो पार्ट है, हर एक सब्जेक्ट है, इसके 2 पॉसिबिलिटीज है। हर एक जो सब्जेक्ट है उसके 2 पॉसिबिलिटीज है, एक है पास, एक है फेल, एक है पास, एक है फेल, एक है पास, एक है फेल। तो यहाँ पे कैन आई से 2 to the power 7? कल किया था अपन ने इवनिंग में, याद आ रहा है? कल के लेक्चर में किया था। 2 to the power 7 हो जाएगा। 2 पॉसिबिलिटीज है, ये सातों के सातों सब्जेक्ट के लिए 2 वेज इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 to the power 7। ये हो गया टोटल वेज। एक ही वे ऐसा है जिसमें बच्चा सारे सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क लेके पास होगा, तो -1। तो कितने पॉसिबल वेज में वो फेल हो सकता है? 127 केसेस है जिसमें वो फेल हो सकता है। अभी तुम खुद ब खुद अपने सब्जेक्ट के लिए निकालो, ठीक है? क्लियर एवरीबॉडी? चलो। 9 friends decided to go for a picnic in 2 groups. मार्क दिस क्वेश्चन एज एलडीआर। कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, ठीक है? ये आंसर भी ऐसा है जिसके अलग अलग लोगों ने ओपिनियन दिए, बट आई फाइंड दिस आंसर एज करेक्ट। आपको भी समझ में आ जाएगा क्यों, ठीक है?
LDR मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। 9 friends decided to go for picnic in 2 groups. Okay. One group decides to go by car, another group decides to go by train. एक ट्रेन से जाएगा, एक कार से जाएगा। Find the number of different ways of doing so if there must be at least, कम से कम 3 फ्रेंड होना चाहिए ईच ग्रुप में। ठीक है, टोटल 9 लोगों को लेके जाना है, कम से कम 3 फ्रेंड चाहिए। तो ट्रेन से 3 लोग होंगे, या 4 होंगे, या 5 होंगे, या 6 होंगे। ठीक है, यस और नो? दोनों ग्रुप में बोल रहा है कम से कम हर एक ग्रुप में 3 होने चाहिए। तो यहाँ पे ये 3 आके, ये 6 पे आके स्टॉप कर दोगे, आप 7 पे नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 बच जाएंगे ना। अरे इन दोनों की टोटल तो 9 आनी चाहिए ना। समझ में आ रहा है क्या? इन दोनों की टोटल तो 9, क्योंकि आप 9 ही लोगों को लेके जा सकते हो। 9 ही लोगों को जाना है ग्रुप में, पिकनिक के लिए 9 लोगों को जाना है। कम से कम 3 लोग हर एक ग्रुप में चाहिए। तो इधर 3 तो इधर 6 हो जाएगा, इधर 4 तो इधर 5, इधर 5 तो इधर 4, इधर 6 तो इधर 3। बस स्टॉप कर दोगे यहाँ पे 6 में जाके, 7, 8, 9 पे नहीं जाओगे, क्योंकि दोनों ग्रुप, कार से भी 3 लोग जाने चाहिए, ट्रेन से भी 3 लोग जाने चाहिए। एम आई क्लियर? ये टेबल समझा क्या पहले बताओ? आधे से ज़्यादा बच्चों को तो टेबल में ही कन्फ्यूजन होता है कि मैडम आया कहाँ से, क्यों 6 पे स्टॉप किया। आप तो हमेशा एटलीस्ट में ऐसे बताते थे कि मैडम एटलीस्ट बोला है 3, एटलीस्ट बोला है 3 लोग चाहिए, 3 फ्रेंड्स चाहिए हर इसमें। तो आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ले लेते थे। और यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे बच्चे, क्वेश्चन में एक और कंडीशन बोली है कि 3 जो है ना दोनों ग्रुप में, तो यहाँ पे भी एटलीस्ट है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी। नाउ क्लियर एवरीवन? पक्का? ये समझ में आया अच्छे से? दोनों में 3 3 है। ठीक है, तो ये 6 पे आके स्टॉप हो जाएगा, और यहाँ 3 आ गए तो यस। ठीक है, चलो, तो ये टेबल आपने बना लिया पहले। तो ये टेबल बनाया डियर। अब मुझे बताना, 9 में से 3 लोग कार में जा रहे हैं, तो एक हो जाएगा कि 9 में से 3 लोगों को सेलेक्ट किया और बचे हुए 6 हो जाएंगे। हम मान के चल रहे कि यहाँ पे कार में 6 ही लोग जा सकते हैं, प्लस 9C4 इंटू 5C5 प्लस 9C5 इंटू 4C4, रिमेनिंग 4 में से 4 ले लिया आपने, प्लस 9C6 इंटू 3C3, रिमेनिंग 3 से 3 लोग सेलेक्ट कर लिया आपने। डन। तो इन सब के एडिशन करोगे, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, इन सब के एडिशन करोगे आप, दिस विल बी योर फाइनल आंसर विच विल बी कमिंग टू योर इसका आंसर आएगा आपका 84, 126, 84, टोटल आ जाएगा आपका 420। डन डियर। तो ये 420 वेज है जिससे आप जा सकते हो। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, अगर तीन फ्रेंड्स एटलीस्ट हर एक ग्रुप में रहते तो। इज दिस पार्ट क्लियर? अब मैं तुम्हें बताती हूँ, कुछ बुक्स की फॉल्ट बताती हूँ। ठीक है, अभी नवनीत वाला क्या बोलते हैं आपको पता है क्या? नवनीत वाले बोलते हैं कि, ध्यान से देखना, नवनीत वाले बोलते हैं कि सिर्फ इनको ले लो और ऐड कर लो, रिमेनिंग ऑटोमेटिकली कार से जाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर आपने अभी तक के सारे क्वेश्चन में वैसा क्यों नहीं कराया हमें? क्यों हमको लास्ट मोमेंट में लाके कंफ्यूज करो? मिसलेनियस एक्सरसाइज में कंफ्यूजन करके नया कंसेप्ट देने का माइंड में। डोंट फॉलो दैट। ठीक है, फिर कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं, जैसे देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी ये जो सेकेंड वाला पार्ट है, ये जो कार वाला पार्ट है, इग्नोर कर दिया यार। प्योरली गलत है, भले आंसर सेम आ रहा है बट गलत है। आप इसी वे से जाओ। ठीक है, जैसा अभी तक पढ़ा है आप वैसे ही पढ़ो, कंसेप्ट्स मत हिलाओ अपने। एम आई क्लियर? डन डियर? समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं? वो लोग कार वाले पार्ट को इग्नोर ही कर रहे हैं।
वो सिर्फ ट्रेन वाले पार्ट को ले रहे हैं। अभी तक हमने ऐसा नहीं पढ़ा ना, हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। एक फिक्स मेथड है, बस उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, बिकॉज यही मेथड 12th में काम आने वाले हैं। 11th में अलग मेथड से पढ़ा है, 12th से अलग पढ़ा है ना, तो तुम पागल हो जाओगे। ठीक है, चलो शैल आई मूव अहेड, बढ़ू आगे। यस, वो रियलिटी में पॉसिबल है, बट आपको तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं ना, और इसका आंसर 1 ही आएगा, इसका आंसर 1 ही आएगा डियर, इसका आंसर 1 ही आएगा, इसका आंसर 1 ही आएगा। करके देखो C66, आंसर वही आ रहा है। ठीक है, आंसर वही आ रहा है डियर, बट एक होता है प्रेजेंटेशन मैटर करता है। ठीक है, अगर मैंने आपको डायरेक्टली ऐसे बता दिया होता था तो तुम बोले होते थे मैडम अभी तक तो इनटू वाला बताया था, फिर ये दूसरे वाले का क्यों नहीं लिया फिर। तो अच्छा देखो, दूसरे वाले का भी अगर आप नहीं भी लेते हो ना तो भी आंसर इसका 1 ही आता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप इन सबको ऐड कर लो तो भी आंसर 420 आ जाएगा। ठीक है, अब सही है, तो जैसा करना है करो, बस कंफ्यूजन होके डाउट मत रेज करना कि मैडम ऐसा क्यों। मैंने आपको कौन सा मेथड करने बोला, मैंने आपको बोला माइंड में कंफ्यूजन नहीं मत रखो, यही रखो। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है वो लोग क्यों वैसा ले रहे हैं। यस, चलो बढ़ो आगे। 5 balls are to be placed, 5 बॉल जो है are to be placed in 3 boxes, where each box can contain up to 5 balls. Okay, find the number of ways if no box is to remain empty. कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहेगा, कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहेगा, तो what are the possibilities? एक भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, तीनों बॉक्स में कुछ ना कुछ बॉल होने चाहिए। 5 बॉल्स प्लेस करने हैं 3 बॉक्स में, कितने बॉल है 5 बॉल है, इनको डालना है आपको। तो एक बोल दो यहाँ पे 3, एक बोल दो 1 1, एक बोल दो 2 2 1, और कोई पॉसिबिलिटी है? और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं, बस दैट्स इट गाइस। तो व्हाट विल बी योर आंसर? अरे यार इन्होंने कितना बकवास वे किया है। करना है ये मेथड से, कराओ ये मेथड से, कोई ज़रूरत नहीं है, इसी इजी मेथड अपना मेथड है। ठीक है, तो आप इधर लिखोगे, इस वाले का स्टेप देखना, 5C3 इंटू 1, और इधर क्या बोलोगे, इधर क्या बोलोगे डिया, टोटल बताना। ये समझ में आया? 5C3 इंटू 1, ये समझ में आया क्या? पहले बता दो। ओके, एक बार वापस से देखना। 5 बॉल्स आर टू बी प्लेस्ड इन 3 बॉक्सेस, 5 बॉल्स है और आपके पास में 3 बॉक्स है। मैं इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2 एंड बॉक्स नंबर 3। ठीक है, इस तरह से कि वेयर ईच बॉक्स कैन कंटेन 5 बॉल्स, पूरे पांचों के पांचों बॉल एक बॉक्स में आ सकते हैं, लेकिन हमें कंडीशन बोल दिया कि नो बॉक्स इज टू रिमेन एम्प्टी, कोई भी बॉक्स जो है ना वो एम्प्टी नहीं रहेगा। नो बॉक्स इज टू रिमेन एम्प्टी, कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहेगा। यहां तक समझा? क्वेश्चन समझा डियर? क्वेश्चन समझा? तो आप मुझे एक बात बताना, कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहेगा तो एक यहाँ पे 1 आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए और यहाँ पे 3 आ जाए, तो 5 बॉल हो गए क्या? 5 बॉल्स हो गए। या फिर यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 1 आ जाए, तो मुझे पता 5 बॉल्स हो गए। डन, 5 बॉल्स हो गए ऐसे। तो अच्छा ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसका आंसर एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इतने का सॉल्व करते हैं, फिर एक चीज और बताती हूँ आपको लास्ट में। 5 बॉल में से 3 बॉल आपने यहां सेलेक्ट किए, 5 में से 3 बॉल यहां सेलेक्ट कर लिए, बचे कितने बॉल? 5 में से कितने बॉल बच गए? 2, 2 में से 1 यहां सेलेक्ट कर लिया, इंटू 2C1, और बचा 1 बॉल, 2 में से 1 यहां हो गए, 2 में से 1 यहां सेलेक्ट हो गया, अब बचा 1 बॉल, तो इंटू 1C1। इज दिस स्टेप क्लियर? प्लस कर दोगे आप। अब यहाँ पे बताना, 5 में से 2 यहाँ सेलेक्ट कर लिए, 5C2,
बचे 3 बॉल इंटू 3C2, ठीक है। अब बचा एक बॉल तो 1C1। इज दिस पार्ट क्लियर? पक्का ये क्लियर है? अच्छा, अब एक पॉइंट और आता माइंड में कि मैडम ये 3 बॉल जरूरी है बॉक्स 1 में आएंगे? वो यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखो फर्स्ट, यहाँ पे आप लिखोगे फर्स्ट वाले पार्ट पे, ठीक है। आप अपना जो प्रेजेंटेशन है वो आप बेहतरीन तरह से करना। इट इज पॉसिबल टू प्लेस 3 balls इन बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। बॉक्स 2 और बॉक्स 3 दोनों में आ सकते थे ये। बॉक्स 1 में भी आपने बॉक्स 1 में लिया है, बट आपके पास में 3 बॉल प्लेस करने के लिए कितने ऑप्शन थे? तुम्हें 3 बॉक्सेस में थे, कोई एक बॉक्स सेलेक्ट करना है। अब बोलो, अभी समझा क्या? 3 बॉक्स थे, 3 में से कोई भी एक बॉक्स सेलेक्ट करना है। कैन मल्टीप्लाई बाय 3 में से कोई भी एक बॉक्स सेलेक्ट करना है इसके लिए। और यहाँ पे बोलना ये जो 1 है वो यहाँ पे भी आ सकता था, वहाँ यहाँ पे भी आ सकता था। वापस से लिखोगे इट इज, इसके लिए लिखेंगे अपन इट इज पॉसिबल टू प्लेस 1 बॉल इन बॉक्स 1 और बॉक्स 2। बॉक्स 2 में भी आ सकता था, बॉक्स 1 में भी आ सकता था। वापस से मतलब क्या कर रहे हो, तुम्हें 3 बॉक्सेस में से एक बॉक्स चूज करना था, सेलेक्ट करना था 3 बॉक्सेस में एक बॉक्सेस। ये लो, ये सिलेक्शन वाला पार्ट। बॉक्स सेलेक्ट किया, पहले मैंने बॉक्स सेलेक्ट किया, 3C1 से मैंने ये वाला बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, 3C1 से मैंने ये वाला बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, और बाद में 5 में से 3 बॉल हो गए। फिर बचे 2 बॉल में से एक बॉल यहाँ सेलेक्ट हो गए, बचे एक में से एक यहाँ सेलेक्ट हो गया। वापस से 5 में से 2 यहाँ सेलेक्ट हो गए, 5C2। बचे 3 में से 2 यहाँ सेलेक्ट हो गए, एंड बचा एक में से 1C1। डन डियर। तो दोनों केस में 3C1 आपका मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? मैडम आंसर क्या होगा इसका? जस्ट लिख लेना इसका आंसर। एक का आंसर होगा आपका 60 और एक का आंसर होगा 90। तो योर 60 + 90, इसका आंसर हो सकता है 60 और इसका 90। तो 60 + 90 विल बी इक्वल टू योर 150। डन डियर। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इफ नो बॉक्स इज टू रिमेन एम्प्टी। आंसर सेम आएगा इनसे, बट इनका बहुत गंदा मेथड है। और प्लीज़ मुझे यहाँ पे सेट्स वेट्स को नहीं लेकर आना है। काटो इसको, हुड। नो नीड ऑफ दिस मेथड, ठीक है। आपको सबसे इजी मेथड में मैंने बता दिया। डन। बस आंसर्स का प्रेजेंटेशन अच्छे से करना एग्जाम में, और पूरा पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दोगे, ठीक है। क्लियर डियर? पक्का? एवरीबॉडी समझ में आया? शैल आई मूव अहेड? एक एक क्वेश्चन डिटेल में करवा रही हूँ, बिकॉज मुझे मिसलेनियस एक्सरसाइज ज़्यादा टफ लगी आपकी। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि एक भी क्वेश्चन मैं स्किप कर दूँ, आपको आपके भरोसे पे छोड़ूँ ना, ठीक है। मुझे छोड़ना ही नहीं है ये क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपके भरोसे पे। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। एक हॉल है, 12 लैम्प है, एवरी लैम्प कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली। 12 लैम्प है, लैम्प 1, लैम्प 2, टिल, लैम्प 12। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। कितने पॉसिबिलिटीज है? 2⁻12। समझ में आ रहा है? बट क्वेश्चन पढ़ना बाकी है, बट मैंने आपको हिंट दे दिया 2⁻n वाले मेथड से करेंगे। 2 पॉसिबिलिटीज है ना, पास फेल, ऑन ऑफ, यस और नो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ इल्यूमिनेटिंग द हॉल। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने हो गए? 2⁻12, ठीक है। और हॉल अगर चालू रखना है आपको, तो एक ही वे ऐसा होगा जिसमें पूरी की पूरी 12 की 12 जो लैम्प है वो बंद पड़ी रहेगी। तो 12 - 2⁻12 - 1, दैट इज द 4095। द नंबर ऑफ केसेस इंक्लूड द केस इन विच ऑल 12 लैम्प्स आर ऑफ इज 1। ये ऐसा एक ही केस होगा जिसमें सारे के सारे 12 के 12 लैम्प तुम्हारे फ्यूज हो गए और तुम्हारा जो हॉल है वो डार्क हो गया। इज दिस पार्ट क्लियर? एवरीबॉडी पक्का? चलो नाउ, हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 0 to 4 5 as coefficients if a coefficient can be repeated in an equation? Okay,
मुझे एक बात बताना, ए की पोजीशन में जो फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पे जीरो ला सकती हूँ क्या? तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। मतलब मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, अगर मुझे ए का कोएफिशिएंट लेना है ना, ए के कोएफिशिएंट में, तो 2, 4, 5 की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो कितने नंबर ऑफ वेज हुए? 3 वेज। और बी और सी में आ सकता है जीरो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 4 वेज, 3 इंटू 4 इंटू 4। डन एवरीबॉडी। अरे इजी है ना। इल्यूमिनेटिंग मतलब जलना, बल्ब जलना बल्ब लाइट होना, ठीक है, उजाला। डन। चलो आओ इधर। ये क्वेश्चन समझा क्या नीलकमल? क्वेश्चन नंबर 15 समझा? ए में जो ए है जिसका कोएफिशिएंट क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर है ना, वहां पे जीरो नहीं आ सकता, वहां पे सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी है, 2, 4, 5। लेकिन ये बी एक्स, मेरे को बता क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी ऐसा देखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जरूरी है कि यहाँ पे बी एक्स वाला टर्म चाहिए? या फिर मुझे एक बार बता, एक्स स्क्वायर प्लस 3x ऐसा भी देखा है? सिर्फ हमें एक्स स्क्वायर से मतलब है, ये दोनों वैल्यू में जीरो आया तो भी चलेगा, वही कि हमने यहाँ पे भी समझा एवरीबॉडी। तो जीरो यहाँ नहीं चलता, यहाँ पे सिर्फ 3 पॉसिबल वेज है, यहाँ पे 4 है, तो 3 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 48 वेज। डन डियर। चलो क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी फॉर्म्ड इफ फर्स्ट 2 डिजिट्स आर 45? एक मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट्स हैं। पहले 2 डिजिट फिक्स है, 45 है। पहले 2 डिजिट फिक्स है, 45 है। नो डिजिट कैन अपीयर मोर देन वंस। अच्छा, रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है। तो मुझे एक बात बताना, टोटल कितने डिजिट्स होते हैं तुम्हारे पास में? 0 to 9, टोटल 10 डिजिट्स हैं। ये 10 डिजिट्स में से 2 डिजिट फिक्स है, हटा दो। कितने बचे अभी? अरे 10 में से 2 हटाओ ना, 8 बचे। यहाँ पे 8 आ सकता है। रिपीटेशन नॉट अलाउड, नो डिजिट कैन अपीयर मोर देन वंस। तो अब यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, हो गया आंसर। या फिर बोल दो 8p4, सेम आएगा। ये देखो 8765 या फिर 8p4, बात एक ही है। डन। क्वेश्चन नंबर 17, अ क्वेश्चन पेपर हैज, तुम लोग बहुत मेहनत करवाते हो, एक भी क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करते, सब का सब स्पून फीडिंग। अ क्वेश्चन पेपर हैज 6 क्वेश्चन। How many ways does a student have if he wants to solve at least one question? कम से कम एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो भाई या तो तू क्वेश्चन 1 सॉल्व कर ले, या तो तू ये दोनों सॉल्व कर ले, या तो क्वेश्चन 1 मतलब 6 में से 1 कर ले, या तो तू 6 में से 2 क्वेश्चन कर ले, या तो तू 6 में से 3 क्वेश्चन कर ले, या तो तू 6 में से 4 क्वेश्चन कर ले, या तो तू 6 में से 5 कर ले, या तो तू बहुत स्कॉलर है तो 6 में से 6 क्वेश्चन कर ले। बात तो तेरी मन की बात है, जितने आते उतने ही करेगा। हो गया एवरीबॉडी? अरे इजी है ना, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन बोला है। यस और नो? ओहो, इन्होंने ऐसा क्यों दिया? क्यों रे भाई? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऐसा क्यों हो गया? एक सेकेंड भाई, अपना आंसर सही है, 63 आंसर आना चाहिए। अब तुम इसको सॉल्व करोगे ना अपने मेथड से, तो भी 63 आंसर आएगा। इसको सॉल्व करो, 63 आएगा, ठीक है। नाउ यू हैव अनदर मेथड ऑल्सो, इनका भी मेथड सही है, इनका भी आंसर 63 आ रहा है। एवरी क्वेश्चन इज सॉल्व और नॉट सॉल्व। हर एक क्वेश्चन जो है कर भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो 2 to the power 6 -1, एक ही केस ऐसा होगा जिसमें नन ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्व, -1 करो, 63 वेज। डन। वैसे अपना वाला आंसर ज़्यादा इजी था कि 6 में से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, तो कॉम्बिनेशन लगाने का। 6 में से या तो 1 कर ले, या 6 में से 2 कर ले, 6 में से 3 कर ले, 6 में से 4, 6 तक कर लो पूरा, 63 वेज। डन डियर एवरीबॉडी। दोनों मेथड जो आपको इजी लगे उससे आप कर लो, ठीक है। दूसरा मेथड क्या था मैडम? 2 to the power 6 -1। क्लियर? ओके।
क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 20 ऑब्जेक्ट्स। 20 ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, साइज 8, 7, 5। वापस आ जाओ। 20 में से पहले 8 लोगों को अलग भेजो। कितने बच गए? 12 बच गए। 12 में से 7 लोगों को अलग भेज देना। अब कितने बच गए? वो पूरे के पूरे एक ग्रुप। डन। ऐसा हम ऑलरेडी किया है। क्वेश्चन नंबर 19, देयर आर 8 डॉक्टर्स एंड 4 लॉयर्स इन अ पैनल। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ टीम ऑफ 6। 8 डॉक्टर्स है एंड 4 लॉयर्स है। सेलेक्ट करना है 6 लोगों को। क्वेश्चन बोलता है एटलीस्ट 1 डॉक्टर होना चाहिए। एटलीस्ट एक डॉक्टर होना ही चाहिए ऑब्वियसली। तो व्हाट आर द पॉसिबल वेज, मुझे इतना बताना। कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए। बना लो पूरा, ये बनाओ एक डॉक्टर। एक डॉक्टर होगा तो पॉसिबल वेज क्या हो जाएंगे? ये 4 पूरे के पूरे 4 लॉयर और यहाँ पे 2 डॉक्टर। 2 डॉक्टर में एक डॉक्टर आ गया। 3 डॉक्टर और 3 लॉयर 6 हो गए। 4 डॉक्टर और 3 लॉयर, नहीं ये तो 7 हो गया ना। ये 2 हो गए, ये भी 6 हो गया। 5 डॉक्टर और एक और पूरे के पूरे 6 डॉक्टर। ऐसे भी कर सकते हो आप, यस और नो। ये पॉसिबल वेज बनेंगे आपके। अरे यस और नो। नहीं नीलकमल, क्वेश्चन अच्छे से पढ़। उन्होंने बोला टीम 6 बंदों की बनेगी, एटलीस्ट एक डॉक्टर होना चाहिए जो तुम अगर बीमार पड़ गए तो तुम्हारा चेकअप करे। एक ही डॉक्टर बहुत है नीलकमल, एक डॉक्टर बहुत है। ठीक है, चल आ जा इधर। क्या बोल रहा है वो, वापस से देखना। आपको बोल रहा है वो कि भाई 8 डॉक्टर्स दिए, राइट। 8 डॉक्टर्स दिए हैं और 4 लॉयर्स दिए। 6 लोगों की टीम चाहिए। टीम इनको सिलेक्शन करना है और एक कंडीशन दे दी है कि एटलीस्ट 1 डॉक्टर होना चाहिए। तो मुझे एक बात बता, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं एक डॉक्टर हो तो ये 4 होंगे, तो 4 + 1 5 होता है। अपन को टीम तो 6 लोगों की चाहिए। तो ये जो केस है ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, कैंसिल कर दो ना, इधर काट दिया मैंने। अब कौन सा केस पॉसिबल है? 2 डॉक्टर और यहाँ पे 4, तो ये 6 हो गए। 2 + 4 6 हुआ। 3 + 3 6 हुआ। सिर्फ डॉक्टर में कंडीशन बोली है, लॉयर में कोई कंडीशन नहीं दी वो बोली। तो ये 2 1 0 भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर ये 2 है तो ये 4, ये 5 और ये 6। तो तुम्हारे इतने कंडीशन बनेंगे आपके। इज दिस पार्ट क्लियर? तो अभी आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? 8 डॉक्टर में से 2 डॉक्टर को सेलेक्ट करना है। 8C2 × 4C4, 8C3 × 4C3, 8C4 × 4C2, 8C5 × 4C1, 8C6 × 4C0। ठीक है, यहाँ तक समझा एवरीबॉडी? बस प्लस 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 करो, यू विल गेट योर आंसर। एंड लेट मी शो यू, गिव यू द आंसर। 1 मिनट। इसका आंसर आएगा 28 वेज। इसका जो आंसर आएगा ना वो 28 आएगा। इसका चेक कर लेना 224 आएगा। इसका आंसर चेक कर लेना 420 वेज आएगा। इसका आंसर आएगा 224 वेज और इसका आ जाएगा 28। इन सब की जब आप टोटल करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 924 वेज। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है यारो। ये अगर मेन चीज़ ये टेबल बनाना बन गया ना आपको तो बाकी सारी चीज़ें हो जाएगी। ये टेबल बनाना बन गया तो बाकी सारी चीज़ें हो जाएगी। क्लियर है एवरीबॉडी? इनका भी आंसर क्या आ रहा है? 924। इनका बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है। इनका बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है। थोड़ा सा अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा कि ये आंसर आ जाएगा। देखो आपको समझ में आता है तो, अदरवाइज गो फॉर दिस। ठीक है, क्या बोल रहा है? दूसरा मेथड बता दूं अभी? ऑल्टरनेटिव मेथड बोलूं? ऑल्टरनेटिव मेथड करेंगे एवरीबॉडी?
तो ये मिटा देती हूँ मैं, ठीक है। ट्राई तो करो डियर, हो सकता है वो ज़्यादा इजी हो। क्या बोलता है, 8 डॉक्टर है, 4 लॉयर्स है, वी नीड टू सेलेक्ट अ टीम 6 लोगों की जिसमें एक डॉक्टर मांगता, ठीक है। देर आर ओनली 4 लॉयर्स, एनी टीम ऑफ 6 विल कंटेन एटलीस्ट 2 डॉक्टर्स। मतलब क्योंकि 4 लॉयर है ना, वो पॉसिबल नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन बोल रहा है वो, क्योंकि 4 लॉयर्स है, ठीक है। तो कोई भी जो टीम है वो कम से कम 2 डॉक्टर को तो 2 डॉक्टर रखेगी अपने पास में। तो यहाँ पे बोलते हैं रिक्वायर्ड नंबर 12 से 6। मैडम कैसे, टू प्लस दिस 4 6। मैं वापस से बोल रही हूँ, कन्फ्यूजन होगा वो मेथड से, वो शॉर्टकट मेथड है अपना। एक मेथड आपने ये मेथड से सॉल्व किया ना, आपको एटलीस्ट कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपके आंसर्स परफेक्ट आएंगे। एटलीस्ट तुम इतना भी लिख कर आते हो ना, अगर एग्जाम में टाइम नहीं है तो भी तुम्हें मार्क्स मिलेगा। क्लियर है? चलो दोनों आंसर्स ले लो। आई विल सजेस्ट डोंट गो फॉर दैट मेथड, मत जाओ, फालतू कंफ्यूज होने का काम है और कुछ नहीं है। डन। वो उन्होंने मोटा मोटा ऐसे किया कि 12 में से 6 लोगों को सिलेक्ट करना है, बस खत्म। 8 + 4 12 किया, लकीली हो सकता है आंसर आ जाए, हमेशा ऐसा आंसर नहीं आता है, ठीक है। बढ़ो आगे, लास्ट क्वेश्चन। अरे मार्क दिस एज, नहीं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मार्क कर लो। 4 पैरेलल लाइंस, 4 पैरेलल लाइंस है जो इंटरसेक्ट करती है another set of 5 parallel lines। 4 पैरेलल लाइंस, another set of 5 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करती है। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। कितने डिस्टिंक्ट पैरेललोग्राम थे जो फॉर्म होंगे, बोलो कैसे करोगे आप ये। चलो एक बार समझ लो क्वेश्चंस को, ठीक है, फिर आप बोलोगे तो मैं आंसर लिखा दूंगी। 5 पैरेलल लाइन्स है, यहाँ पे 4 पैरेलल है, यहाँ पे 5 पैरेलल लाइन है। और पैरेललोग्राम के लिए आपको पता है ऐसे ये जो 2 साइड्स होती है ना, ये हमेशा पैरेलल ही होती है, ठीक है। जो भी अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल ही होती है पैरेललोग्राम में। तो अब मुझे बताना पैरेललोग्राम बनाने के लिए, ठीक है, वी नीड 2 लाइन्स फ्रॉम ईच सेट। यहाँ से भी 2 लाइन चाहिए तो 4C2, और यहाँ से भी 2 लाइन चाहिए 5C2। डन, हो गया। टोटल 4 लाइन चाहिए थी, एक सेट से एक, इधर से इधर। क्लियर एवरीबॉडी? इजी था। आप दोनों सेट में से 4 पैरेलल लाइंस में से आप 2 सेट चूज कर रहे हो, 2 लाइन चूज कर रहे हो, और 5 पैरेलल लाइंस में से तुम वापस से 2 लाइन चूज करो, तो मिल गया पैरेललोग्राम के लिए 4 साइड चाहिए, मिल गया, बन गया पैरेललोग्राम। तो यू विल गेट योर आंसर एज 60 आपका आंसर हो जाएगा। डन डियर। तो हियर वी हैड फिनिश योर एंटायर क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। पूरा मिसलेनियस एक्सरसाइज आज अपन ने फिनिश किया है। डन एवरीबॉडी? क्लियर है? यस, चैप्टर 7 फिनिश, 3rd। ओके चलो, तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज़।